जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंदू राष्ट्र, जय विश्व भारत। हिंदुत्व दर्शन आपका अपना चैनल है और इस पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। और हिंदुत्व दर्शन के माध्यम से मैं आप सभी के समक्ष बारंबार कुछ सनातन हिंदू धर्म से संबंधित विषयों को लेकर के बारंबार आता रहता हूँ। और आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि हिंदू राष्ट्र हेतु आपका आह्वान मैं कर रहा हूं और इस हिंदू राष्ट्र हेतु आप सभी का सहयोग अति आवश्यक है। और मित्रों, आज का मुख्य विषय है, आपने सुना होगा, अक्सर देखा होगा, सुना होगा कि यह बताया जाता है कि प्रभु श्री रामचंद्र के द्वारा बाली को छुप करके मारा गया था। वास्तविकता यह नहीं है। आज इसी विषय पर आप सबके समक्ष मैं वर्तमान में के वीडियो को लेकर आया हूँ। एक बात का जोर शोर से बहुत ही लंबे समय से बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि प्रभु श्री रामचंद्र ने बाली का छुप करके वध किया, पर सत्य यह नहीं है। हमारे आराध्य प्रभु पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र ने घट घट में बसने वाले, रोम रोम में बसने वाले हमारे प्रभु श्री रामचंद्र ने बाली का छुप करके वध नहीं किया, बल्कि सामने से वध किया। और इस बात का प्रचार प्रसार तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस एवं अन्य ग्रंथों के माध्यम से किया गया, जबकि बाली वध का वर्णन वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में भी किया गया है। और वास्तविक रामायण वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण ही है, न कि रामचरितमानस। आप सबको बता दूं कि रामचरितमानस और रामायण में अंतर है। रामचरितमानस की रचनाकार तुलसीदास जी हैं और रामचरितमानस की रचना जब तुलसीदास जी ने की थी वह सन था 1571 ईस्वी में। यानी 1571 ईस्वी में तुलसीदास ने जब रामचरितमानस की रचना की थी, तब इस भारतवर्ष पर मुगलों का शासन था और मुगल वंश का के तीसरे शासक अकबर का शासन था। सन 1571 ईस्वी में मुगलों के तीसरे शासक अकबर का शासन था। उस समय अकबर ने तुलसीदास जी से कहा कि आप हमें अपना राजा माने, आप हमें अपना सम्राट माने। लेकिन तुलसीदास ने तथाकथित चैंपियन, धर्मनिरपेक्षता के चैंपियन, जिसे कि बार-बार हमारे पाठ्यक्रमों में पढ़ाया जाता है कि अकबर बहुत ही धर्मनिरपेक्ष शासक था, को अपना सम्राट मानने से इनकार कर दिया। तुलसीदास जी ने अकबर को अपना शासक मानने से इनकार कर दिया, राजा मानने से इनकार कर दिया। इस बात से क्रोधित होकर, क्रुद्ध होकर इस अकबर ने तुलसीदास को कारागार में डाल दिया था। और आप सभी को शायद यह बात पता नहीं हो, यदि आप इतिहास का गहराई से अध्ययन करें तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना कारागार में की थी। जी हाँ, रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने कारागार यानी जेल में की थी, कैद में की थी। और रामचरितमानस से जब 1571 में लिखा गया था
तो इसके 400 वर्ष पूरे होने पर यानी 1971 ईस्वी में भारत के राष्ट्रपति थे, तत्कालीन राष्ट्रपति थे बीवी गिरी। तो बीवी गिरी ने 1971 ईस्वी में 400 वर्ष पूरे होने पर इस भारतवर्ष में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया था। उसमें भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। और मित्रों, मैं वाल्मीकि रामायण के संदर्भ को लेकर बता रहा हूँ। आपको ज्ञात हो कि वाल्मीकि और प्रभु श्री रामचंद्र समकालीन थे। दोनों ही एक कालखंड में उनका जन्म हुआ था। तो आपको बता दूं कि रामायण की रचना 8,75,000 वर्ष पूर्व की गई थी। ठीक ऐसे ही 9 लाख वर्ष पूर्व राम सेतु पुल हुआ करता था, जिससे कि आज उसे एडम्स पुल के नाम से जाना जाता है। और इस राम सेतु पुल को एक अमेरिका जैसा स्वार्थी देश इसे तोड़ने का प्रयास कर रहा है, लेकिन वो तोड़ ना पाएगा और सत्य उभर कर सामने आएगा कि राम सेतु है और राम सेतु था। ये बात और है कि इसे पूर्ववर्ती सरकारों ने इसे तोड़ने की वकालत की थी और इस बात से अंदाज किया था कि राम सेतु पुल भी कोई था, लेकिन पूरे प्रमाण चिक कर ये कह रहे हैं कि राम सेतु पुल था। 9 लाख वर्ष पूर्व से यह राम सेतु पुल है। और 9.5 लाख वर्ष पूर्व अखंड भारतवर्ष का मनुस्मृति ही संविधान हुआ करता था। अब मूल मुद्दे पर आते हुए, जब श्री रामचंद्र ने सुग्रीव के तरफ से युद्ध करने की घोषणा की, तो बाली की पुत्री, क्षमा कीजिएगा, बाली की पत्नी, बाली की भार्या तारा ने बाली को यह समझाने का प्रयास किया कि प्रभु श्री रामचंद्र कोई सामान्य नर नहीं है, बल्कि वह स्वयं नारायण के अवतार हैं। वो भगवान विष्णु के अवतार हैं और वो वीरों के वीर हैं और वो सर्वगुण संपन्न है और तीनों लोकों में त्रिलोक विजेता हैं। लेकिन हठी, अपने ताकत के मद में चूर, अपने शक्ति के घमंड में बाली ये बात को न समझ पाया और उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र से युद्ध करने की ठानी। फलस्वरूप युद्ध हुआ और प्रभु श्री रामचंद्र ने बाली का वध किया। और इस वाल्मीकि रामायण में कहीं लिखा नहीं है कि उन्होंने छुप करके बाली का वध किया, लेकिन इस बात को वामपंथी इतिहासकार, इस्लामिक संगठन व ईसाई मिशनरियां बड़े जोर शोर से इसका प्रचार प्रसार कर रही है। आपको बता दूं कि कुल मिलाकर के अब अभी तक में आप देखें तो 300 से ज़्यादा रामायण की प्रतियां मिलती है। ठीक ऐसे ही एक रामायण चंदा झा के द्वारा लिखित है। क्या चंदा झा उस समय पैदा हुई थी? राम के समकालीन सिर्फ वाल्मीकि थे, तो वाल्मीकि के द्वारा लिखा रामायण ही शुद्ध है, सही है। और जो ये कहते हैं कि रामायण जो लिखित है, रामायण वाल्मीकि के द्वारा, वो संक्षेप में है। उन्हें मैं बता दूं कि इस रामायण जो कि वाल्मीकि द्वारा लिखित है, इसमें 24,000 श्लोक है। जी हाँ, 24,000 श्लोक है। अगर इसमें 24,000 श्लोक है तो यह संक्षिप्त कैसे हो गया? अब मुद्दे पर आता हूं कि जब श्री रामचंद्र ने बाली का वध किया तो उन्होंने बाली का वध मनुस्मृति में दिए गए श्लोकों और सर्गों के ध्यान के आधार पर किया। मनुस्मृति में दिए गए श्लोकों और सर्गों के आधार पर किया। और उन्होंने बाली से कहा
हे बाली, हे बाली, तुमने अपने छोटे भाई सुग्रीव की पत्नी को बलपूर्वक अपने पास रखा, उसे तुमने अपने अधीन रखा, उसे अपने कब्जे में रखा, उसके बिना मन के, और बलपूर्वक, जो कि एक महापाप है, एक जघन्य अपराध है, इसीलिए मैंने तुम्हारा वध किया। मित्रों, एक बात और मैं बता दूं कि इस रामायण में कुल मिलाकर के वास्तव में 6 ही कांड थे, लेकिन इसमें 9वीं शताब्दी में एक दुराचारी इस्लामिक पतित नराधम विद्वान आया था, जिसने इसमें 7वां खंड शामिल कर दिया था, जोड़ दिया था। तो रामायण में 6 कांड हैं। सबसे पहला बालकांड, नंबर दूसरा अयोध्या कांड, नंबर तीसरा अरण्य कांड, नंबर 4 सुंदर कांड, नंबर 5 किष्किंधा कांड और नंबर 6 लंका कांड। और इसमें 7वां जो कांड है उत्तर कांड, यह गलत है। इसे बाद में परशुरामचंद्र के सम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए बनाया गया है। तो मित्रों, वाल्मीकि का रामायण में यह कहीं वर्णित नहीं है कि परशुरामचंद्र ने बाली का छुप के वध किया। वास्तव में सनातन हिंदू धर्म के ग्रंथों को, महाग्रंथों को, पुराणों को 9वीं शताब्दी से ही बड़े पैमाने पर लंबे समय से धूल धूसरित करने का कार्य किया जा रहा है। और मित्रों, इससे पहले भी मैंने द्रौपदी के 5 पति को लेकर के, बाल विवाह को लेकर के, भारतवर्ष 1000 वर्षों से मुस्लिमों का गुलाम था, वह बाल विवाह का सत्य, और भारत बहुत निर्धन कंगाल गरीब देश था, इसका मैंने वामपंथी इतिहासकारों, इस्लामिक संगठनों और इस्लामी मिस्त्रियों के द्वारा फैलाए गए भ्रम, झूठ का मैंने पर्दाफाश किया है और आगे भी मैं करता रहूँगा। अतः आप सबसे विनम्र निवेदन है कि चैनल हिंदुत्व दर्शन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चैनल हिंदुत्व दर्शन इस माँ भारती की अपने सनातन हिंदू धर्म के लिए पूरी तरह से समर्पित है। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंदू राष्ट्र।